Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और मंडे को मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। देखिए, आज हमें काफ़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 89 पॉइंट्स डाउन ओपन हुआ 19,297 के लेवल पर। इसके बाद हमें डे हाई देखने को मिला 19,339 का, डे लो हमें देखने को मिला 19,229 का और फाइनली क्लोजिंग हमें मिली 19,265, 19,250 के ऊपर और 19,300 के नीचे। क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर किया जाए तो काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है, 121 पॉइंट डाउन हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ में डे हाई से भी हम 73 पॉइंट्स डाउन आकर के क्लोज हुए। तो ये तो आज के दिन के ओपन हाई लो क्लोज की बात। अब देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हम शॉर्ट्स के लिए ट्रेड तभी देखेंगे जब हम 19,380 के नीचे जाएंगे। ठीक है, हमारा आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, 89 पॉइंट्स डाउन आकर के क्लोज ओपन हुआ। तो ओपन होने के साथ ही हमारा जो थर्ड टारगेट था 19,290 का, मार्केट ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ 19,297 के लेवल पर, 19,297 के लेवल पर। तो हमारे हाथ से यहाँ से सारे ट्रेड निकल गए इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, ओपन ही यहाँ पर हुआ था मार्केट, तो हमें शुरू में कोई भी ट्रेड नहीं मिला। इसके बाद में मार्केट ने धीरे धीरे इसी लेवल को थोड़ा सा होल्ड किया और थोड़ा ऊपर आया। ऊपर आने के बाद में मार्केट ने हाई बनाया, डे हाई जो बनाया था वो बनाया 19,339 का। तो यहाँ पर जाकर के हमें वापस जो हमारा सेकंड टारगेट था 19,350, मार्केट उससे थोड़ा सा नीचे रहा। यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई थी। ठीक है, पहले इसने लॉन्ग लेग डोजी बनाया ट्रैप करने के लिए, बाद में ये कैंडल एक्टिव नहीं हुई, इसी के लो ब्रेक हुआ। इसके बाद में देखिए हमारा ट्रेड यहाँ से वापस से एक्टिव हुआ। फिर जो हमारा जो डाउन साइड का जो टारगेट था 19,290, मार्केट ने उसको भी तोड़ा। इवन मार्केट ने डे लो बनाया 19,229 का, 19,229 का मार्केट ने डे लो बनाया। तो डाउन साइड का हमारा जो एक टारगेट था वो मार्केट में हमें सेकंड टारगेट बाद एक ट्रेड मिला जिसमें हमारे टारगेट्स वहाँ पे अचीव हुए। इसके बाद में मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा। मार्केट ने थोड़ा सा वापस रिकवर किया और पूरे दिन उसी साइडवेज जोन में टाइम बिताते हुए वापस डे लो के आसपास आकर के डे लो से थोड़ा सा रिकवर हुआ और वापस ऑलमोस्ट डाउन ही क्लोज किया। पूरे दिन के अंदर लगभग 109 पॉइंट के आसपास की पूरे दिन की रेंज दिखाई दी और रेंज बाउंड मार्केट रह करके क्लोज हुआ। तो हमें एक ट्रेड मिला था जिसके अंदर हमारे टारगेट्स अचीव हुए और अपसाइड का हमारा कोई ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ। और लास्ट वीक में देखिए, लास्ट वीक जो हमने एक वीकली रेंज जो हमने डिफाइन की थी वो हमारी रेंज देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने उसी रेंज के अकॉर्डिंग काम किया। हमने रेंज क्या डिफाइन की थी, डाउन साइड में हमने कहा था कि 19,250 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और मार्केट का लो था लास्ट वीक का देखिए 19,229 का। तो ये हमारी रेंज यहाँ तक कंप्लीट हुई। ऊपर अपसाइड में हमने कहा था 19,550 और 580 के पास इसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी और मैक्स टू मैक्स 19,600 तक ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ने जो हाई बनाया था इस वीक में वो था 19,584 का। तो अपसाइड और डाउन साइड जिस प्रकार की हमने रेंज की लास्ट वीक में बात की थी, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया और वो रेंज एग्जैक्टली पूरा वर्क रेंज ने वर्क किया। तो ये तो रही लास्ट वीडियो की बात, लास्ट वीक की जो भी बात। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर और वहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के अंदर हमें क्या कुछ संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। देखिए, अब हम आ गए निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स को देखें तो हमारा जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल है 19,250, मार्केट अभी भी इस लेवल को इसने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो फिर डाउन साइड खुलेगी। चूँकि देखिए वीकेंड है तो हम निफ्टी के कुछ हैवी वेट्स हैं उनकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसलिए हम चलते हैं निफ्टी के हैवी वेट्स के चार्ट्स पर चलते हैं, उनका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा एक बेटर कंक्लूजन पे पहुंच सकें। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के सबसे बड़े हैवीवेट HDFC बैंक के चार्ट्स पर। देखिए, HDFC बैंक का चार्ट अगर हम देखें तो देखिए लास्ट वीक हमने क्या बात की थी। लास्ट वीक हमने कहा था कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारा ये सपोर्ट था, ठीक है,
1500 1600 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, हमने कहा था अगर इन लेवल्स को होल्ड करता है तो वापस से एक पुल बैक 1623 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट्स टूट जाते हैं तो हमने देखी एक सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन तक इस स्टॉक ने करेक्शन दिखाया 1560 1561, इस लेवल को इसने सपोर्ट लिया है। अब नेक्स्ट वीक के लिए देखिए इसके अंदर ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी जहाँ पे ये HDFC बैंक कर रहा है। अगर इन सपोर्ट्स को होल्ड कर लेता है या इसके अंदर थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल सकता है 1530 तक का, 1530 तक का लेवल, इन लेवल्स के आसपास आने के बाद ये यहाँ पे रुक सकता है, इवन इस सपोर्ट पे भी अभी पॉज ले सकता है। और नेक्स्ट वीक देखिए थोड़ा सा वापस से यहाँ से एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर इन लेवल्स को होल्ड करता है तो वापस से हमें 1580 से लेके 1620 तक के लेवल जो है यहाँ पे हमें इसके अंदर वापस से 1620 तक 1580 से 1620 तक का एक पुल बैक इसके अंदर वापस से दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी लास्ट वीक हमने बात की थी कि हमारे ये ऊपर में इसको जब तक ये 2600 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक ये वापस से पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, जब तक 2600 के नीचे रहेगा तो ये अपना जो बेस था, जो स्ट्रॉन्ग बेस हमने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है, इसी की हमने बात की थी। क्योंकि जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, हमने कहा था अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो वापस ये अपने बेस को टेस्ट करने का आएगा। और अभी देखिए एग्जैक्टली इसने इसी बेस को यहाँ पे इसने टेस्ट किया है। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा पॉज ले रहा है। अगर इन लेवल्स को ये होल्ड कर पाता है तो वापस से इसके अंदर एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। और अगर इन लेवल्स को इसने तोड़ दिया तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा और हमें 2365 तक के लेवल इसके अंदर नीचे सपोर्ट टेस्ट होता हुआ ही दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं ICICI बैंक के अंदर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए ICICI बैंक के चार्ट्स में भी लास्ट वीक ही हमने बात की थी कि एग्जैक्टली हमारे इसी सपोर्ट जोन के अंदर था। ठीक है, तब हमने ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। हमने क्लियरली ये बात की थी कि जब तक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है ये वापस से एक पुल बैक दिखा दे सकता है। और ये पुल बैक कहाँ तक रह सकता है, ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमारी चल रही है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसको ये टेस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली देखिए इसी लेवल के आसपास आया, 980 के आसपास, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिली। ठीक है, अब वापस से देखिए ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में ये नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ से हम एक और फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जब तक ये 980 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, ठीक है, 980 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो इसके अंदर फर्दर तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और जब तक ये 950 के लेवल को होल्ड किए हुए तब तक ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जिस दिन ये 950 और इवन 940 के सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया तो उसके बाद में इसके लिए डाउनसाइड खुल जाएगी, तो ये हमें वापस से 910 तक के लेवल का करेक्शन दिखा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इन्फोसिस के चार्ट्स में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। देखिए इन्फोसिस के बारे में भी लास्ट वीक हमने बात की थी कि जब तक ये अपना इसका जो बेस जो बनाया है इसने 1360 का, जब तक इस चैनल के अंदर है और इस 1360 के बेस को ये मेंटेन करता है तो इसके अंदर अपसाइड देखने को मिलेगी। इसके लिए एक हर्डल का काम कर रहा है 1420 का, यहीं तक हमने टारगेट भी थे कि इस रेजिस्टेंस को ये टेस्ट करेगा। अब देखिए एग्जैक्टली यहीं पर आकर के ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो अगर नेक्स्ट वीक में ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर अपसाइड देखने को मिल सकती है और वापस से ये 1480 से लेकर 1500 तक के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। और जिस दिन ये 1360 के लेवल को ब्रेक कर दिया इसने, बेस को अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर इसके अंदर डाउन साइड खुल जाएगी, जो इसे वापस से 1300 और 1260 तक का करेक्शन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखने की बात ये कि क्या ये 1420 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो पाता है, उसके बाद में इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं ITC के चार्ट्स को। देखिए ITC में भी लास्ट वीक हमने कहा था ओवरऑल ये धीरे धीरे, मैंने तो इसमें ऊपर ही हाई लेवल्स पे कह दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, उसके बाद में धीरे धीरे करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। 440 तक के हमारे जो टारगेट्स थे वो बिल्कुल अचीव हुए थे। लास्ट वीक हमने बात की थी कि ये हमने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, चैनल इसने ब्रेक डाउन कर दिया था। हमने कहा था यहाँ पे ये एक बार पॉज ले सकता है और वापस कहाँ तक जा सकता है, ये जो अपर रेजिस्टेंस हमने लाइन खींची थी 456 की, यहाँ तक। और एग्जैक्टली देखिए इन्हीं लेवल्स से इसको वापस से बिकवाली का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से जो सप्लाई आ रही है इसकी वजह से ये वापस से नीचे आ रहा है। तो अभी भी इसके अंदर देखिए कोई बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग नहीं है,
मे भी ये थोड़ी देर और होल्ड कर सकते हैं, कि हो सकता है कि 460 450 इन लेवल्स के आसपास एक बार फिर से पुल बैक दिखाए। लेकिन जिस दिन ये वापस से 430 का लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फर्दर इसके अंदर फिर डाउन साइड खुल जाएगी, जो इसे 410 तक का करेक्शन तक इसमें इजीली हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं टीसीएस के चार्ट्स में क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए टीसीएस में लास्ट वीक हमने बात की थी कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, ठीक है, हमने कहा था इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया था लास्ट वीक। तो हमने कहा था जब तक ये वापस से इस ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं जाता हमारे इस चैनल के, तब तक ये बुलिश नहीं होगा, ठीक है। और साथ में डाउन साइड के लिए भी हमने ये बेस इसका जो मार्क कर रखा है 3325 से लेकर 3300 का लेवल, जब तक ये बेस मेंटेन है तब तक ये इससे ज़्यादा डाउन साइड भी इसमें नहीं दिखेगी। तो टीसीएस के अंदर अभी भी ये साइडवेज जोन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर में इसके लिए 3500 का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और डाउन साइड में 3300 का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस दोनों रेंज के बीच में ये अभी भी ट्रेड करता हुआ साइडवेज जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एलएनटी के चार्ट्स। एलएनटी के चार्ट्स पर देखिए एग्जैक्टली हमारे जो टारगेट्स लास्ट वीक हमने दिए थे, हमने कहा था कि देखिए 2550 ये जो सपोर्ट हमने ड्रॉ किया था, मतलब जब तक ये 2550 का सपोर्ट इसके अंदर इंटैक्ट रहता है ये स्टॉक वीक नहीं होगा। और 2760 ये चैनल के अपर एंड की हमने बात की थी कि चैनल का अपर एंड जो है हमारा है 2760, यहाँ तक का टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है, और वो टारगेट इसने अचीव कर लिया। ये टारगेट अचीव होने के बाद में इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और अब इसके अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ रहा है। तो अब जब तक कि देखिए वापस से ये 2760 के लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तो इसके अंदर फर्दर तेजी नहीं देखने को मिलेगी, और इसके अंदर अभी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है 2480 तक का। तो 2480 तक का करेक्शन इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, लास्ट वीक की बात की थी कि हमारे ये जिसने बेस जो बनाया था जहाँ से बार बार ये सपोर्ट ले रहा था 1800 का लेवल, इस लेवल को इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया था। और साथ में हमने ये भी बात की थी कि यहाँ पे देखिए नीचे में 1700 का जो लेवल है, यहाँ तक के हमारे टारगेट थे 1700 के, और इवन अगर 1700 टूटता तो हमने टारगेट्स रखे थे 1676 के आसपास की। यहाँ पे हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी। तो पहला जो हमारा टारगेट था वहीं पर आकर के इसने पॉज ले लिया और वापस से एक बार ऊपर गया। अब ये देखिए 1800 का जो लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अब जब तक ये 1800 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तो इसके अंदर फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। जिस दिन ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो इसके अंदर फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। साथ में डाउन साइड भी कब खुलेगी, जब ये 1700 के लेवल को ब्रेक कर देगा। जिस दिन ये 1700 के लेवल को ब्रेक कर देगा ये स्टॉक थोड़ा वीक हो जाएगा, फिर इसके अंदर 1650 से लेकर 1600 तक के करेक्शन हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एक्सिस बैंक के अंदर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। देखिए एक्सिस बैंक में भी लास्ट वीक ही हमने बात की थी। लास्ट वीक हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि जब तक ये 1000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन लास्ट वीक हमने ये भी बात की थी ये अपने बेस के आसपास में आ रहा है। देखिए पिछला जो जहाँ से इसने ये ब्रेकआउट किया था उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहे हैं। तो लास्ट वीक हमने ये संभावना ये देखिए अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तभी हमने ये बात की थी कि अगर ये 930 के लेवल पे सस्टेन हो जाता है तो वापस से इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली देखिए इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और यहाँ से फिर से इसके अंदर सप्लाई देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए अभी भी ये स्टॉक इतना वीक नहीं हुआ क्योंकि ये हमारे इस अप ट्रेंड के चैनल के अंदर वापस आ चुके हैं। और 970 का लेवल अब ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपसाइड के लिए। जब तक ये 970 के ऊपर है तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रह सकते हैं और इसके अंदर फिर से ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इस बार ये 970 का लेवल ब्रेक कर देता है तो इसके अंदर वापस से फिर ये अपने जो स्ट्रॉन्ग बेस है 910 से 920 यहाँ तक आ सकता है। लेकिन फिलहाल ये चार्ट्स में थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि अपर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट्स पर क्या। देखिए एचयूएल काफ़ी वीक हो चुका था और लेकिन वीक होने के बाद इसमें एक हेल्दी करेक्शन मिल गया था। यही हमने लास्ट वीक में बात की थी। इस हेल्दी करेक्शन की वजह से हमने ये देखिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। हमने क्लियरली बात की थी कि जब तक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है इसके अंदर फर्दर डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है और वो रिट्रेसमेंट हमने उम्मीद की थी कि 2640 तक का रिट्रेसमेंट वो मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक तो नहीं है लेकिन 2580 से 2600 तक का इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट पुल बैक देखने को मिला।
तो अब ये स्टॉक देखिए ये थोड़ा सा साइड में जोन में जाता हुआ लग रहा है। इसके अंदर नीचे में डाउन साइड में देखिए 2580, 2500 का फिगर पकड़ लेते हैं, 2500 से लेके ये, और ऊपर में इसके अंदर 2640, ये रेंज है। इस रेंज के बीच में ये स्टॉक रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये 2500 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है स्टॉक, तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, फिर इसके अंदर डाउन साइड खुल जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि 2500 के लेवल के आसपास ये क्या कुछ इसके अंदर चीज़ें डेवलप होती है। नेक्स्ट देखते हैं एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए लास्ट वीक हमने कहा था हमारे जो टारगेट्स थे वो टारगेट्स हमारे सारे अचीव हो चुके थे। 560 का जो बेस यहाँ पे बना हुआ था इस स्टॉक का, उसने इसी बेस को टेस्ट किया। तब हमने ये क्लियरली बात की थी कि 580 से लेके 600 का जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने के लिए वापस से एक बार ये ऊपर जा सकता है। और एग्जैक्टली देखिए इन्हीं लेवल्स के इसको वापस से सप्लाई देखने को मिली और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है और वापस ही इस स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जब ये देखिए एसबीआई अब स्ट्रॉन्ग तभी होगा जिस दिन ये 600 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे, डेली चार्ट्स पर जिस दिन हमें इन लेवल्स के ऊपर का क्लोज मिलेगा तो ये स्टॉक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये स्टॉक वीक ही नज़र आ रहा है। और अगर ये 560 550 के लेवल को तोड़ के इस चैनल के ब्रेक डाउन कर देता है, उस दिन ये स्टॉक काफ़ी वीक हो जाएगा और फिर हमारे लिए 510 से लेके 500 तक की रेंज इसके अंदर खुल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट देखते हैं निफ्टी के हैवीवेट्स में जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में लास्ट वीक हमने बात की थी कि अगर ये 800 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर अपसाइड खुलेगी। और डाउन साइड के लिए हमने बात की थी कि 780 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका, इन लेवल्स को ये होल्ड करना चाहिए। अगर इन लेवल्स को होल्ड नहीं करता है तो इसके अंदर वीकनेस बढ़ सकती है। तो देखिए ऊपर में ये पहले गया एक बार 800 के लेवल को इसने क्रॉस भी किया, लेकिन इन लेवल्स में सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ से इसके अंदर देखिए सेलिंग देखने को मिली और इस सेलिंग की वजह से इसने अपना ये बेस जो बनाया था 780 का वो भी इसने ब्रेक कर दिया। तो धीरे धीरे देखिए अब ये जो स्टॉक है ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी ज़्यादा तूल पकड़ रही है। तो इसके अंदर अभी भी करेक्शन थोड़ा और देखने को मिल सकता है और 750 से लेके 740 यहाँ तक के करेक्शन इसके अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर वापस और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास में क्या कुछ संभावनाएं निफ्टी के चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। देखिए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स में, ठीक है। डेली चार्ट्स के अगर देखा जाए तो निफ्टी ने देखिए अभी भी निफ्टी हमारे इन सपोर्ट लेवल्स को निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है। मेजर इसके पास में जो ये सपोर्ट है 19,250 का, ये जो सपोर्ट है निफ्टी अभी भी इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो जब तक ये सपोर्ट निफ्टी के अंदर होल्ड है, फर्दर डाउन साइड इन लेवल्स के ब्रेक होने के बाद में ही दिखाई देगी। और निफ्टी के अगर हैवीवेट्स की बात की जाए तो ज़्यादातर जो हैवीवेट्स हैं HDFC, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, TCS, ITC, ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं और न्यूट्रल क्लोज हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी क्लोज नहीं है और ज़्यादा कुछ पॉजिटिव, न्यूट्रल क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट वीक देखने की बात है कि इन स्टॉक्स में क्या कुछ कैसा डेवलपमेंट्स नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिलता है। और एक्सिस बैंक की बात की जाए तो उसमें भी ऊपर में देखिए सप्लाई मिल रही है और जब तक वो 960 के लेवल को होल्ड करता है तब तक वो बुलिश रह सकता है, तो उससे सपोर्ट मिल रहा है। SBI है वो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, JSW स्टील वीक नज़र आ रहा है और हिंडाल्को जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर सॉरी, वो जो है वो थोड़ा साइडवेज ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो अपने सपोर्ट से बाउंस ले रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास में। इन्फोसिस थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है अगर 1420 के लेवल पे सस्टेन करता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है, उन हैवीवेट्स के चार्ट्स को देखा है तो मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल क्लोज हुआ है। उन 6-7 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका मूवमेंट देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक के, वो किस तरफ जाते हैं, तो निफ्टी उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो 2-1 दिनों के अंदर मार्केट नेक्स्ट 2 दिनों के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा मूव ले ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट्स और इसके एनालिसिस करते हैं। निफ्टी ने देखिए ये जो कैंडल बनाई है ये इनडिसीजन को शो करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास में देखिए जहाँ पे आज निफ्टी ने क्लोज किया है 19,265, ये जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी मंडे को इस लेवल के ऊपर रहती है तो वापस से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है और अगर इन लेवल्स को निफ्टी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी के लिए डाउन साइड खुल सकती है। तो ये क्या कुछ लेवल रह सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं।
पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी अपसाइड के लिए। ठीक है, अपसाइड के लिए देखिए हमारे पास दो संभावनाएं हैं। निफ्टी ने देखिए अगर चार्ट्स को गौर किया जाए तो देखिए निफ्टी ने यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइटली एक गैप पेंडिंग पड़ा है। ठीक है ना, ये गैप है 19,201 तक का। निफ्टी ने अभी तक 19,229 का लो बनाया, 29 और 201 इसके बीच में ये जो गैप पेंडिंग है, मे भी अगर मंडे को मार्केट के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तो ये गैप जो है ये गैप कंप्लीटली फिल हो सकता है। ठीक है, अगर निफ्टी ये गैप फिल करता है तो यहाँ और इन लेवल्स को होल्ड करता है तो निफ्टी के अंदर एक वापस से एक पुल बैक हमें दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो निफ्टी फ्लैट खुले और 19,250 या 265 इन्हीं लेवल्स 19,250 के नीचे नहीं फिसले, इसी सपोर्ट को होल्ड कर ले। ठीक है, इसी वो सपोर्ट को होल्ड कर लेना है तो क्या वापस एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। उसके क्या टारगेट्स रहेंगे, और अगर 19,000 गैप डाउन खोल के 19,200 के लेवल को होल्ड करें तो हमारे क्या कुछ टारगेट्स रह सकते हैं। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी देखिए, अगर निफ्टी 19,200 के सपोर्ट को होल्ड कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे खुले और इन सपोर्ट्स को होल्ड करता है तो हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो हमें जो वापस से जो एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा उसके हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे 19,240, सेकेंड हमारा टारगेट रहेंगे 19,270 का, और फिर थर्ड हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा 19,305 का। ये कब रहेंगे, जब गैप डाउन खोले और 19,200 के सपोर्ट को निफ्टी होल्ड कर लेता है। ठीक है, ये तो है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, निफ्टी अगर 19,265 के आसपास ही कहीं फ्लैट ओपनिंग मिले निफ्टी के अंदर। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले मार्केट में तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, तो हमारे लेवल्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,305 का। ठीक है, सेकंड हमारा टारगेट रहेगा 19,330 का, और थर्ड और फाइनल टारगेट रहेगा अपसाइड का 19,360 का। ये तो रहेंगे इस केस में कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो इन लेवल्स को होल्ड कर लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड के लिए देखिए अगर निफ्टी डिसाइसिवली 19,200 के लेवल को सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, 19,200 के सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक कर देता है, सपोर्ट, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन अगर हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक के अंदर तो ये जो निफ्टी है वो फिर काफ़ी वीक हो जाएगा। ठीक है, 19,200 के नीचे की अगर डेली चार्ट पे हमें क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी के अंदर तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी नेगेटिव रेंज मार्केट के अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, वो रेंज कहाँ तक की खुल जा सकती है, फिर ये सपोर्ट्स अगर ब्रेक होते हैं तो हमारे लिए डाउन साइड के अंदर काफ़ी बड़ी रेंज 18,850 से लेके यहाँ तक कि हमें रेंज मार्केट के अंदर खुल सकती है। अगर 200 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो, और अपसाइड में ये रेंज कहाँ तक रहेगी फिर 19,250, 18,850 से 19,250 ये रेंज खुल सकती है इस ब्रेकडाउन होने के बाद में। और अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है, निफ्टी 19,200 के सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो ये जो रेंज है ये रेंज फिर हमारी ऊपर में शिफ्ट हो जाएगी। फिर ये रेंज हमारी वापस से 19,490 तक की रेंज अपसाइड में रह सकती है। तब क्या रेंज रहेगी हमारी 19,250 से लेके 19,490, 19,250 से 19,490 ये रेंज कब रहेगी, जब 19,200 का सपोर्ट को निफ्टी होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट वीक के लिए ये रेंज खुल जाएगी। और अगर इन सपोर्ट्स को मंडे को मार्केट ब्रेक करके डाउन क्लोजिंग दे देता है तो हमारे डाउन साइड की ये रेंज खुल सकती है। तो डाउन साइड के लिए देखिए इंट्राडे के अंदर हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं। इंट्राडे में हम शॉर्ट का जो ट्रेड्स है वो हम कब देखेंगे, जब हमारे पास में निफ्टी 19,190 के लेवल को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये लेवल अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, जिसके के टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,150। ठीक है, सेकंड हमारा टारगेट रहेगा 19,120, और थर्ड और फाइनल टारगेट रहेगा 19,090 का। ये हमारे टारगेट्स इसके अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए देखिए मार्केट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट्स भी देखें, देखिए एक बार चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर। देखिए वीकली चार्ट्स पर मैंने लास्ट वीक ही आपको बताया था कि ये वेज का पैटर्न मार्केट के अंदर बन रहा है। ठीक है, इस वेज देखिए लास्ट वीक ही हमने बात की थी कि यहाँ तक अब ये पैटर्न ये बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और मंथली चार्ट भी हमने देखा था, और मंथली चार्ट देख करके मैंने लास्ट वीक ही आपको लेवल्स मार्क करके बताए थे, है ना।
मंथली चार्ट देखे थे और लास्ट वीक हमने बात की थी कि प्रीवियस मंथ का जो मार्केट के अंदर जो लो बना था वो लो कौन सा था, 19,234 का। लास्ट वीक मैंने ये बात कही थी कि निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है और नेक्स्ट लास्ट वीक देखिए मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया और 19,229 का लो बना था। ठीक है, अपसाइड के जो हमने टारगेट्स दिए थे वो भी मैच हुए थे। ऊपर में हमने कहा था कि पुल बैक रिट्रेसमेंट मिल सकता है, वो रिट्रेसमेंट हमने मैक्सिमम बात की थी 19,580 की, वो टारगेट्स भी हमारे हिट हुए थे और डाउन साइड के लिए भी टारगेट्स हिट हुए थे। तो इस वीक के लिए देखिए मैंने आपको फिर से रेंज डिफाइन कर दी है और जो अभी हमने बात लेवल्स की बात की है उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड लेना है। तो ये हमारी वीकली एनालिसिस स्टॉक्स के साथ में। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।